नेक्स्ट क्वेश्चन सीएसके का, सीएसके के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका है? नहीं, मुरली विजय पहले नाम मेरे मन में आया सबसे पहले। और सही जवाब पहला नाम जो मन में आया वही सही है, इट्स मुरली विजय। मुरली विजय ने 127 मारे थे, वही नंबर। यस वही पास। मेरे को सर्टिफिकेट दे देना था। जैसे YouTube में रैंडमली स्क्रॉल करते समय आपको क्रिक फैन की वीडियो मिली थी और क्लिक करते ही आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, उसी तरह रैंडमली दो ऐसी भी टीम्स है IPL की जिनकी राइवलरी इतनी खास फेमस नहीं है बट उनके मैचेस बड़े कमाल होते हैं। तो वैसे ही उन दो टीम्स के खास रिप्रेजेंटेटिव्स आज हमारे साथ है। प्लीज़ वेलकम निखिल एंड आर्यन। हाय गाइस। हेलो 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 हेलो। और अगर टीम लोगों को पता नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये CSK एंड पंजाब के कोर फैंस है, ठीक है? कोर फैंस है, सुपर फैंस भी कम वर्ड है, ये लोग कोर है। मतलब ये लोग इतने एकदम अंदर से इतना प्यार करते हैं ना अपनी टीम से कि आ जाना एक दोनों से भिड़ने वाले ही है। क्या बोल रहे हो गाइस? हाँ भी हमारी राइवलरी रही है वैसी, तो हम भी ट्राई करेंगे मेंटेन करने का। और क्या, पिछले 3 सीजन से ये ट्राई कर रहे हैं Okay. हराने की, पर हरा नहीं पाए हैं। CSK हरा नहीं पा रहे। हाँ, 3 सीजन हो गए, तो इस साल हम चलो ट्रॉफी ट्राई से करना। खुश हैं। और हम इनके साथ जीत से खुश हैं। अरे यार वेल अच्छा यार, यार बात तो सही है, थाला की टीम के साथ जीते रहे हो तो बात तो सही है। बिग थिंग। बट यार पंजाब ने नाम चेंज किया, कोचेस चेंज किए, प्लेयर्स चेंज किए, कैप्टन्स भी चेंज किए। यार फॉर्चून चेंज करने वाले इस साल? हर साल उम्मीद तो यही रहती है, देखो यार, क्योंकि हमारी टीम कभी भी इंडिविजुअल प्लेयर्स भर के हुए हमारी टीम में। संगाकारा, गिलक्रिस्ट, जयवर्धन से बड़े नाम तो कुछ है थे नहीं क्रिकेट में। पर वही होता है कि IPL टूर्नामेंट ऐसा है कि एक आधा मैच इधर उधर हो गया तो आप बाहर हो जाते हो। पर कोई बात नहीं, पंजाबियों का क्या है कि हर साल नए जोश आते हैं। तो इस साल जोश भी बड़ा है, ग्राउंड भी नया है और टीम भी नई है, अच्छे प्लेयर ऐड हुए हैं। तो होपफुली इस साल वो टॉप 4 का जिंक्स ब्रेक कर देंगे। 2014 2024 तो पीछे 4 लग रहा है। ओके होपफुली इस बार जाएंगे। निखिल जी, क्या डेफिनेटली यस? इज दिस द लास्ट टाइम फॉर माही? बाल तो बड़े हो गए हैं तो वाइब तो वैसे आ रही है कि ही इज प्रोबब्ली गोइंग एज ही केम, बट एज लॉन्ग एज लास्ट मैच में रन आउट नहीं हो रहे और कुछ नहीं। यार क्योंकि वो बहुत डेब्यू में चुभेगा, रन आउट हुए थे, बहुत फिर ज्यादा चुभेगा वो अगर वापस वैसा होता है तो। यार तो जैसे कहा था कि थाला ने भी ये हमारे लिए खेलना चाहते हैं, वो लोगों के लिए, तो कहीं पे भी खेले यार, वाइब तो उतनी है, प्यार उन्हें पंजाब में भी मिलेगा, CSK में भी मिलेगा। बिल्कुल। तो यार आर्यन, तो निखिल जी ना यहाँ के एकदम परमानेंट मेंबर है, तो मुझे उन्हें रूल बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ना एक काफी एकदम बड़ा सेगमेंट होता है, हेड टू हेड सेगमेंट, जिसमें 3 क्वेश्चंस में से अगर आप 2 जीत जाओगे तो यार ये ट्रॉफी आप घर लेके जा सकते हो, ठीक है? हाँ, लाइक फाइनल में आके हारोगे नहीं। आई विश आप KK फाइनल में हम पहुंच रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। चलो गुड टू नो। तो आपका हेड टू हेड सेगमेंट में चालू कर दूंगा, ये समय का घंटी है या घंटा है जो कुछ भी है, तो मैं ये इसके टाइम में टाइम अप बोल दूंगा, तब तक आपको डिबेट करना है। एंड जितने भी आप अभी प्यार से बात कर रहे हो ना, ये निखिल जी है ना एकदम प्यार से बात करते हैं, बट डिबेट में देखना उनका स्विच ना ऑन हो जाता है, ठीक है? तो बी अवेयर। तो शुरू करते हैं आज के हेड टू हेड सेगमेंट के लिए। उससे पहले गाइस, crickfan.com जाके फॉलो कीजिए, यू नो द ड्रिल। और यार अभी तो फॉलोअर्स में देख रहा हूँ यार, इनके फॉलो तो आप कर ही रहे हो। अगर फॉलो कर चुके हो तो यार कमेंट सेक्शन में रुकिए, और आज के हेड टू हेड सेगमेंट के लिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए हेड टू हेड सेगमेंट में, CSK और पंजाब किसकी बॉलिंग लाइनअप ज्यादा स्ट्रांग है? मैं शुरुआत करूंगा निखिल जी आपसे। क्वेश्चन ही नहीं है ऐसे देखा जाए तो। ओके, पर टाइमर लगा हूं ना मैं? हाँ, जरूरत नहीं, आराम से, कोई लोड नहीं। द बेनिफिट जो अपने को चेन्नई के साथ हमेशा मिला है वो है कि जो वैरायटी मिलती है आपको। तो आपके पास पावर प्ले में ले ऑप्शन है दीपक चहर का, आपके पास मिडिल ओवर्स के लिए लॉर्ड हैं जो वापस आ गए हैं, तो वेलकम बैक ST। इन दैट सेंस स्पिन अगर हो रहा है बॉल तो भाई इतने ऑप्शन हैं कि जडेजा है, थिक्सेना है, सैंडर तो रो रहे हैं कि मुझे कब मौका मिलेगा, और अब रचित रविंद्र भी आ गए हैं, तो वैरायटी आपको काफ़ी मिल रही है। लेग स्पिनर आप कहेंगे कि एक नहीं है, बट सोलंकी है वैसे विकल्प, पर हर बार आपको लेग स्पिनर चाहिए जीतने को, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक बेसिस सारे कवर्ड हैं। एंड ओवर्स के लिए पाथिराना, मुस्तफिजुर रहमान। ओके, तो इट्स लाइक देयर इज़ नो होल दैट इज़ नॉट लेफ्ट, दैट्स नॉट फिल्ड इनफ। और बैकअप भी आपके पास सबके लिए है, तो एक अच्छा ऑप्शन है कि तुषार देशपांडे भी एक विकल्प है अगर शार्दुल नहीं चलते तो। फिर आपके पास एंड ओवर्स में आप थिक्सेना को भी यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पैकेज तो बहुत बढ़िया है।
तो होपफुली सब फिट रहें और फिर पंजाब ठीक है मैच जीत ले, ट्रॉफी लेके जाना है बस। क्या आर्यन, क्या आपका कमबैक? नहीं, सारे बेसिस की बात चल रही थी तो आई थिंक हमारी टीम की पिछले 3 साल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट bowling lineups we are going in with. Okay. हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा और अगर सैम करन खेलते तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट अटैक्स इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज हर एक के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा है, किसी के पास थोड़ा कम है, और हर एक किसी भी फेज में आके बॉल डाल सकते हैं. सो द कैप्टन हैज दैट लग्जरी कि किसी को भी कहीं भी बॉल दे सकते हैं. स्पिन के मामले में अगर मैं बात करूं, हरप्रीत बरार यूजफुल प्लेयर है. इट इज गिवन कि ही कैन बॉल विद द न्यू बॉल और बीच में आके बस डेथ में ना डाल. मैं यही बोल रहा था, कोई भी कहीं बॉलिंग कर रहा था, अच्छा, उन्होंने खुद नहीं निकाल दिया. तो मैं खुद ही बोल रहा हूं कि ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर, यूज हिम वेल. राहुल चहर का मेक और ब्रेक सीजन होने वाला ये, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए जो राहुल चहर हमें दिखा था वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए नहीं परफॉर्मेंस ला सका है. क्या वो हेयरकट की वजह से ऐसे नहीं? हो सकता है पर नो, गिवन दैट लेग स्पिनर किसी भी टीम के पास हो, बिग एसेट है. और राहुल चहर ही हैज बीन इन द रेकनिंग फॉर इंडियन टीम. कभी कभी है, कभी नहीं है. बट अगर देखिए T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, दैट इज द क्लेम टू फेम. सबके पास एक मोटिवेशन है. आई थिंक हर प्लेयर हमारी टीम में एक मोटिवेशन के साथ जाने वाला है कि अगर पंजाब के लिए अच्छा करके मैच जिताएंगे तो वो दैट इज गोइंग टू गो टू द नेशनल सेलेक्टर्स कि हाँ, हमें भी देखो, हमने परफॉर्म करके दिया है. तो आई थिंक वी हैव अ गुड बॉलिंग अटैक, दैट इज आवर स्ट्रेंथ. और होपफुली उससे हम जीतेंगे भी. और 9 टीमों में से जो सीएसके के साथ फाइनल खेलने वाली है उनमें से हम टीम एक होंगे. तो यार ये तो बहुत बढ़िया बात हुई. निखिल जी, जैसे उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में उनके बॉलर्स है, जैसे अर्शदीप और राहुल चहर के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी थे. आपको क्या लगता है सीएसके में से लाइक दीपक चहर ये लोग भी कमबैक का प्लान करते होंगे? लाइक व्हाट डू यू थिंक? दीपक डेफिनेटली सो, क्योंकि वो काफ़ी समय से हिस्सा रहा है टीम का और इंजरी के कारण बाहर रहा है. तो आई थिंक उनकी फिटनेस भी एक ये होगा कि इफ़ इज़ एबल टू प्ले ऑल 14 गेम्स, तो आपको पता है इम्पैक्ट प्लेयर के साथ वो एडवांटेज भी आपको ये हो जाता है कि यू कैन बोल ऑल 4 अप फ्रंट. तो वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो जाता है कि अगर स्विंग मिल रही है तो ही कुड बी वेरी हैंडी ऑप्शन. शार्दुल ठाकुर तो हमेशा टीम के आसपास रहेंगे ही. और जडेजा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला सीजन अच्छा गया था बॉल से, एक और सीजन अच्छा जाता है तो ही कैन कीप अक्षर पटेल आउट ऑफ दैट. तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन दैट देर इज, तो आई थिंक वर्ल्ड कप का नजरिया आँख सबकी होगी उस पर. और फ्रॉम पंजाब POV आई एम ऑल्सो लुकिंग एट हाउ हर्षल पटेल गोस, क्योंकि वो एक वर्ल्ड कप गए थे पर वर्ल्ड कप खेले नहीं थे उतना. तो उतना मतलब खेले नहीं थे. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ऑप्शंस रेडी, क्योंकि कल अगर टचवुड कोई इंजर्ड होता है, रिप्लेसमेंट रेडी हो, फॉर्म में हो, वो बहुत जरूरी है फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू. तो फिर क्या बॉटम लाइन क्या है, किसकी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग है यार, ये तो बताओ. पहले वैसे ही मान लिया कि हम फाइनल खेलने वाले हैं. तो मतलब ये खाली देखो, पंजाब जैसा IPL में आता है पार्टिसिपेशन के लिए, इधर भी पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं. नहीं, पार्टिसिपेशन नहीं है. देखो, TRP IPL का हमारी वजह से बढ़ता है, वो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सुपर ओवर, लास्ट ओवर फिनिशेस हम करते हैं. पर अगर हम अपनी आई पे आगे, हम दूसरों को जीतने देते हैं कि कर लो, और काफी टाइम हो गया. पर अगर हम अपनी आई पे आगे, सो वी कैन गो ऑल द वे. चेन्नई का क्या है कि धोनी के लिए चलो जीत जाओ. मैं धोनी को प्यार करता हूँ, सारी दुनिया धोनी को प्यार करते हैं, तो इस साल जीत जाओ. तो यार काफी बढ़िया, दोनों ने अपने अपने टीम्स में फर्म है. एक ने तो मान लिया कि चेन्नई फाइनल में जाएगा और फाइनल में हम खेलेंगे. तो फिर यार थोड़ा मैं इसे ड्रॉ दूंगा इस फर्स्ट राउंड को. फेयर इनफ. और ड्रॉ में पता है ना आपको नया रूल आ चुका है, ड्रॉ के बाद होता है क्विज. तो आपको अपनी रिस्पेक्टिव टीम के ऊपर एक छोटा सा क्विज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. तो उसके हिसाब से आई स्टार्ट विद पहला तो CSK का क्विज है, ठीक है. तो फर्स्ट आपको आपका घंटी है, समय की घंटी उठा लिए, अपने अपने हाथ में उठा लीजिए. ओके, हाँ, ओके. सो फर्स्ट तो CSK का है. अगेंस्ट विच टीम CSK हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स? पंजाब के. यू नो? नो, इट्स फॉल्स. ओके, ये सारे दोस्तों तो पंजाब के खिलाफ ही याद आ रहे थे. ओके, बहुत ज्यादा बात कर ली, क्योंकि मुंबई नहीं होगा, हैदराबाद हो सकता है क्या? बता दूं? हाँ. सो इट्स RR इन 2010. वही वाला गेम, 246 मारे थे. सो या ये वही था. अभी नेक्स्ट आपके लिए नेम 5 फॉरेन कैप्टन्स ऑफ पंजाब. ग्लेन मैक्सवेल, डेविड मिलर, एडम गिलक्रिस्ट, कुमार संगकारा, महिला जवर्ने. डेविड मिलर, यू सेड? डेविड मिलर, हाँ. कुमार संगकारा, हाँ. ग्लेन मैक्सवेल. मैक्सवेल वाज द कैप्टन? यस. कि राहुल था तभी? नहीं, मैक्सवेल भी कैप्टन बना था, लाइक 1-2 मैचेस के लिए. 2017 सीजन में. या ही ओके, फेयर इनफ. हाँ. मैक्सवेल, संगकारा, जयवर्धने, मिलर और एडम गिलक्रिस्ट.
यू आर राइट, लाइक ऑब्वियसली 8 थे टोटल, तो उसमें से 5 तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाईएस्ट स्कोर वर्सेस कैप्टन कौन था मतलब? अरे आपको पूछता हूँ ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएसके का, सीएसके के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका है? नहीं, मुरली विजय पहले नाम मेरे मन में आया सबसे पहले। और सही जवाब पहला नाम जो मन में आया वही सही है, इट्स मुरली विजय। मुरली विजय ने 127 मारे थे, वही नंबर। यस वही पास, मेरे को सर्टिफिकेट दे देना था। वही सीएसके के। ठीक है, पंजाब के लिए इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसने जीता है? 2 है, आपको एटलीस्ट एक बताना पड़ेगा, एटलीस्ट। ओके, अक्षर पटेल। यू आर राइट। ओके, दिख रहा है ना, ये हार्डकोर फैंस हैं, इनके मेमोरी एकदम ही शार्प है। ओके, नेक्स्ट निखिल जी आपके लिए, हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम सीएसके हैव वोन द ऑरेंज कैप? 3। यप, कैन यू नेम देम? ऑब्वियसली माइक हसी। हाँ, 3 सोचा, प्लेयर याद नहीं आ रहे मेरे को। एक तो अभी का रिसेंट है। डेवन कॉनवे। कौन? डेवन कॉनवे बोल रहा हूँ, रुद्राज गायकवाड़। यस, गायकवाड़। और बहुत पहले पीछे तो देखो, पीछे देखो। शेन वॉटसन। नहीं यार, शेन वॉटसन नहीं था। उसी के कंट्री का। मुझे भी याद नहीं आ रहा। माइक हसी बोला मैंने, गायकवाड़। मैं दे सकता हूँ जवाब क्या? नहीं, उनको आ रहा है, मुझे लग रहा है वो बोलने वाले हैं। भाई क्या? ओके, हम देते हैं चांस, बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा मैथ्यू हेडन। यप, यू आर राइट, यार, हेडन जीता क्या था। ओके, तो यार ये पंजाब के सीएसके का भी हिस्ट्री सब जानते हैं। अभी जरा देखते हैं पंजाब का हिस्ट्री आता है कि नहीं। ओके। ठीक है, 2014 में पता है रैना का एक इनिंग था आपके Correct, सामने, correct, लाइक correct. 25 ऑड बॉल्स में 87 मारे थे। हाँ? उस मैच में रैना को किसने रन आउट किया था? जॉर्ज बेली कवर पे था, अरे बॉल उठाई भाई और साहब। एक डायरेक्ट हिट लगाया और वाह। इनकी उम्मीदें गिरी और हम पहुंचे अपने पहले फाइनल में। वाह 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 वाह। ओके, उसके लिए आई जस्ट से आई डोंट थिंक वी हैव अ बेटर नॉक देन दैट। नो। और वो मैच रैना जीता ही देता था 100%। It was कि you needed some miracle to remove the miracle man and that miracle और ऐसा भी नहीं है कि ये बायस या कुछ है, कोई किसी को भी आप पूछोगे Right, तो वो right, 87 ही right. बोलेगा Definitely, off that definitely, 25. even we didn't enjoy the knock but we also enjoyed the knock as Punjab fans, so yeah. Okay, name any 3 purple cap winners from CSK. ब्रावो, Yep. स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद ब्रावो, दीपक चहर also had one, right? No. आशीष नेहरा है 2016। नहीं, ब्रावो ने 13-15 में जीता था। हाँ, उसने 2 बार जीता। 14 में भी सीएसके का ही था एक, मेरे को याद आ गया। जो अभी गुजरात के लिए खेलता है। मोहित शर्मा। यस, तो वो है। मैं और एक नाम कौन सा, एक ऐसे नाम है ना जो ये सामने है लेकिन इसे याद नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, वो विकेट लेने के बाद सामने रुकते नहीं है वैसे वो। नहीं। मैं बोलूं क्या? हाँ ठीक है, 2 मैंने बोल दिया, एक इनको बोलने दे। इमरान ताहिर। यस, 2019 में इमरान ताहिर। ओके, और पंजाब के लिए है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। यस, ओके, सो पंजाब के लिए है, नेम द कैप्टन्स ऑफ पंजाब हु प्लेड फॉर सीएसके। Name the captains of Punjab हु ऑल्सो प्लेड फॉर सीएसके। who also played for CSK. अच्छा सवाल है थोड़ा, और पहली बार आंसर भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आंसर भी बहुत सारे हैं, वो मैं समझ सकता ये क्या बात है, मतलब इनका क्वेश्चन का आंसर उन्हें आ रहा है, इनका क्वेश्चन का आंसर इन्हें आ अरे रहा है। वही क्योंकि ये एक प्रूफ है उन सब के लिए कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। अरे ये हाँ, स्क्रिप्ट सही से भी यहाँ पे है। ओके, एक हेल्प कर दो शुरू में ही, हाँ मुरली विजय। हाँ, मुरली विजय एक था, बहुत सारे और। अश्विन। यस, मुरली विजय, हाँ। अश्विन। अब मुझे तो मेरी मेमोरी थोड़ी जॉग कर रही है। देखा? और आपका क्योंकि ऐसे बहुत प्लेयर है जिन्होंने हमारे लिए या तो एक मैच या 2 मैच कैप्टन। आपने उसका एक आंसर दे दिया जॉर्ज ऑलरेडी। बेली। जॉर्ज बेली ऑल्सो। Yes. यस तो 3 हो गए। और ओवरसीज कैप्टन आपका क्यूटी कौन है टीम में? सैम करन। अरे करण ने भी कैप्टनशिप की थी करण लास्ट ने- सीजन। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक 2 मैच वाले कप्तान याद करने Yes, पड़ रहे। yes. डेविड हसी। यस, ये लो, राइट, एक आई हैव और टू था। गिव इट टू यू। यस, राइट, दे दिया आपने। ठीक है, तो सीएसके के लिए और एक आखिरी सवाल है। लक्ष्मीपति बालाजी ने, पता है आपको, हैट्रिक ली थी, किस टीम के सामने ली थी? थैंक यू सो मच, आपने उनकी हेल्प कर दी रिएक्ट करके ही। यस, पंजाब के सामने ही ली थी। आर्यन, अभी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू विन। ठीक है। ओके। कौन से कैप्टन ने किंग्स 11 पंजाब एंड पंजाब किंग्स दोनों के लिए कैप्टन किया? फाइनल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा अच्छा आंसर देना पड़ेगा।
पंजाब के ऑरेंज का विनर्स बताओ मुझे। पंजाब के ऑरेंज या शॉन मार्श एंड केएल राहुल। अरे यार, ये ऑब्वियसली आई हैव टू गिव इट टू हिम। ओके, सो स्कोर लाइन इज 1-0 इन फेवर ऑफ आर्यन। 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी आपको यार पता है ना, जो भी 2 करेगा वो जितना बढ़ेगा। निखिल जी, ओके, सो आपका अगला सवाल है। अभी क्विज खत्म हो गया, आप रख सकते हो, प्लीज नीचे रख सकते हो। काफी मजेदार था। अचानक से हिस्ट्री रिविजिट हो गया मेरे लिए। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अपोजिट के आंसर्स पता है आपको। वाह, मजा आ गया। एनीवेज, ठीक है, तो ना अभी पता है जैसे कि आईपीएल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपीएल के इमीडिएटली बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है। और अभी अचानक से वो रूमर्स चल रहे थे कि विराट कोहली को वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं और ऊपर से रीजन दे रहे थे कि स्लो पिचेस है वगैरह। तो फिर आर्यन, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ किसने ओपनिंग करना चाहिए, जायसवाल कि विराट कोहली? फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इट हैज टू बी यशस्वी जायसवाल। ओके, क्योंकि उस बंदे के पास टेक्निक है। सबसे बड़ी मतलब कोहली के पास नहीं है? कोहली के पास है, मैं वही बोल रहा था। टेक्निक है और साथ में टेम्परामेंट भी है। क्योंकि ओपनिंग पोजीशन पे आप कहीं कभार एज अ यंगस्टर ऐसे करते हो कि 6 ओवर है, मुझे फायदा लेना, उस पर रेकलेस शॉट मार के आप आउट हो जाते हो। विराट कोहली 3 पे क्यों जा रहे हैं मेरे लिए, दैट इज अ रीजन कि जायसवाल का जो स्टाइल है अग्रेसिव नेचर का, दैट हैज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि वो आउट हो सकते हैं मारते मारते। और वेस्ट इंडीज में स्लो पिच पे भी, चाहे मैं चेन्नई का एग्जांपल ले लूं, चाहे वेस्ट इंडीज का ले लूं, नई बॉल एक ऐसी चीज है जो बल्ले पे आती है। Right. और यशस्वी जायसवाल वुड प्रेफर a ball coming onto the bat rather than some slowish sluggish middle overs जहां शायद उनको टाइमिंग में थोड़ा दिक्कत हो। वहीं विराट कोहली हैज द गियर्स। अगर पावर प्ले में आते हैं, 1 विकेट जल्दी गिरते हैं, तो देन ही कैन कैपिटलाइज द पावर प्ले। अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है तब वो आते हैं, तब कंसोलिडेट करके जो सेट बैट्समैन है उसको स्ट्राइक दे सकते हैं। तो विराट कोहली इज दैट फलक्रम जो हर सिचुएशन में बैठ सकते हैं। ओपनिंग जायसवाल को इसलिए कराना चाहता हूं मैं, एक और रीजन है कि आई डोंट वांट हिम टू बैट out of a position where he has done so well for India. और कोई भी, but he used to play at number 3 for his domestic team, you know that, right? Yes, I know that, but at international stage the thing is you are confident at one spot. If you are carrying your form from that spot, you would want to be placed in that. And yes, you can bat anywhere the team wants, but the team management I think also feels that ki Jaiswal is the guy who can maximize the power play for us, and if he goes past the power play, that's an added bonus. क्योंकि एक न्यूली मतलब नए क्रीज पे आए जायसवाल और एक सेट जायसवाल स्पिनर को फेस करने में बहुत फर्क होगा, बिकॉज he'll have his eye in or he can go from ball 1. So for me personally, it will be Rohit Sharma opening with Yashasvi Jaiswal with Virat Kohli slated at his favorite spot where he'll win a lot of matches for us. I hope so. और जो बाहर करने की बात कर रहे थे ना भाई, you've been living under a पत्थर, under a rock. Okay, well said. But I'm sure निखिल जी के पास एक अलग नुस्खा पक्का होगा उसका कुछ तो सॉल्यूशन में. What do you think? So I think Rohit and Virat can open. Yeah. Surya can bat at 3. Set the tone for you. Jaiswal, I completely agree with the point and potential of Jaiswal. पर मेरे को रिंकू चाहिए टीम में. तो जो फिनिशिंग का एस्पेक्ट है रिंकू का विद स्काई, हार्दिक, रिंकू, देन इट बिकम्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बैटल. और जो उन्होंने पॉइंट्स कहे दे ऑल आर वैलिड इवन फॉर समबडी एज एक्सपीरियंस एज विराट. तो रोहित कैन बी योर अग्रेसर एंड वी नो हाउ गुड, हाउ क्विक स्टार्ट्स एंड एवरीथिंग, वो सब अभी तो इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ अस. एंड देन इट अलाउज विराट टू बैट डीप विदाउट वरिंग अबाउट द अदर एंड. तो ही कैन बी द एक्सेलरेटिंग एंकर. तो एंकर भी नहीं कह रहे हम, एक्सेलरेटिंग एंकर कह रहे हैं कि जो जैसे सेट हो जाएंगे तो ही बी एबल टू जस्ट कीप गोइंग हार्डर. और फिर सूर्या को आप 3 पे ला रहे हो तो उसका बेस्ट स्पॉट है. क्योंकि अगर आप किसी और को फिर सूर्या को 4 पे डालोगे तो फिर एंट्री पॉइंट सोचो, मैचअप लोड नहीं लेना है. 3 पे आ जाओ, अपने हिसाब से गेम बनाओ, एंड देन यू हैव द एश्योरिटी ऑफ रिंकू बैकअप. सो आई थिंक इट इज, आई डोंट नो, आई विल से इट इज हार्श कि भाई आपको जायसवाल और रिंकू में से पिक करना पड़ रहा है फॉर द टीम. बट कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर रोहित, विराट, स्काई, हार्दिक, रिंकू, जडेजा, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आर्यन, अभी मुझे पता है आप डिबेट के लिए ऑब्वियसली जायसवाल से स्टिक रहोगे, बट क्या ये परफेक्टली सेंस नहीं किया आपको? लाइक काइंड ऑफ टीम का बैलेंस एकदम हो जाता है उन्होंने जो कहा. Yeah, it does extend the balance to a lot of extent, but क्या है कि रिंकू और जायसवाल अपनी प्राइम में, राइट, 100%. एंड आई हैव सीन मेनी प्लेयर्स ओवर द इयर्स जो अपनी प्राइम में होते हैं, और इट इज वेरी रेयर कि जिस स्पॉट पे दे हैव डन वेल इन द आईपीएल, दैट इज द स्पॉट दे आर गेटिंग इन द नेशनल टीम. अरे तो कोहली को तो ओपनिंग दे दो फिर, राइट है ना? तो वो भी आई एम टॉकिंग फ्रॉम कोहली उस स्टेज पे है कि
इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि 3 और ओपनिंग पे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट यंग टर्क्स जो जायसवाल और रिंकू है, उस स्पॉट पे वो आए हैं. आई डोंट वांट टू सी देयर प्राइम फॉर्म गेट, I mean, for the cost of the team, yes, team comes first. But if the team comes first, if I am in the position, I would want Jaiswal to open and Rinku to stay where he's the maximize used. और सूर्या की जो बात है, I think नंबर 4 में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्पिन को रूल कर सके, कहीं से भी उठा के कहीं से भी खेल दे. और ऑपोजिशन को ये रहता है कि even if we have the best of the spinners, they have one guy who can take the spin apart. Doesn't matter slow pitch है, वो वाइड के पे जाके छक्का मार देगा कितनी भी स्लो पिच हो. For me, so lineup which he said, I would go with Yashasvi, Rohit, Kohli, Surya, Rinku at 5, Hardik at 6. So again, shuffle between 5 and 6 according to the situation, and then Jadeja comes in. So that for me gives you that batting, and obviously we want the best for the Indian team. Right. 100%. And yeah, we all have our combinations, but I feel Yashasvi and Rinku, both if they are in the team, that creates that freshness, and also they are good fielders, so we can't compromise on the fielding. Okay, so I have a winner for this round and it is Nikhil ji, because I'll tell you why. क्योंकि आपने जो बैटिंग लाइनअप बताया उसमें जबरदस्ती आपको नीचे कीपर घुसाना पड़ेगा, बिकॉज ईशान किशन इज नॉट इन द फ्रेम करेंटली, राइट? तो फिर रिंकू का जगह वैसे भी निकल जाता है, तो यशस्वी और रिंकू को आप दोनों एक साथ नहीं खिला सकते, तो पूरा बैटिंग हैवी हो जाता है. बट उन्होंने जो पॉइंट कहा, यार व्हाई नॉट, राइट? क्योंकि बिल्कुल ओके, हम तो ये सोच भी नहीं रहे थे कि कोहली आउट होगा, बट ये जो रूमर्स थे उसके वजह से ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई नॉट ट्राई हिम एट ओपनिंग, राइट? बिल्कुल. तो उससे आपको नीचे भी मिल जाता है. Agreed. और इतना तो मैं फिक्स कहूंगा कि यशस्वी जायसवाल उस यूएस के फ्लाइट में होगा. ठीक है, वो टीम में होगा, ये काफी बड़ी बात है. लेट्स सी वो कैसे होता है. बट यू ऑल्सो एग्री, राइट? Agreed. Fully agreed, yes. ओके, सो काफी अच्छा लग रहा है मुझे फाइनली मेरे दोनों गेस्ट को ये मनाते हुए, क्योंकि एकदम लाइक डिफिकल्ट था. दोनों के पॉइंट्स भी काफी अच्छे थे. आप बताओ कमेंट सेक्शन में काफी अच्छा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे जरा बातें थोड़ी एक्साइटिंग हो रही है, क्योंकि स्कोर लाइन इज 1-1. आपके लिए फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है? कंसिडरिंग द वर्ल्ड कप, ये IPL किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईशान किशन और शुभमन गिल? I think ईशान किशन, प्योरली फ्रॉम द POV के बहुत कुछ हुआ है इन द रिसेंट पास्ट. सही गलत सी द प्लेयर नोज, द बोर्ड नोज, वी आर नोबडी टू जज एंड गिव सर्टिफिकेट. तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजन रहेगा फॉर हिम टू जस्ट प्ले फ्रीली एंड बी हिमसेल्फ. आप देखो कॉम्पिटिशन आप कहोगे तो अगर रोहित और विराट जा रहे ओपन करने को, तो देन यू फील के भाई फिर बैकअप ओपनर, तो जो हमने वर्ल्ड कप में बात करी थी कि ईशान किशन गिव्स यू दैट ऑप्शन, बैकअप कीपर, बैकअप ओपनर, बैकअप मिडिल ऑर्डर प्लेयर. तो दैट्स व्हाई आई थिंक ईशान किशन अगर अच्छे फॉर्म में रहेंगे, आई डोंट वांट हिम टू बी ऑन द बेंच, बट अ गुड कॉन्फिडेंट ईशान किशन जो जैसा वो स्पिन को भी खेलता है, जो डेक्स वहाँ पे रहेंगे अगर वैसे हैं, इफ़ ही गेट्स गोइंग देन आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी हैंडी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं वो इंडिया के लिए. तो होपफुली ईशान कैन हैव अ वेरी गुड सीजन. व्हाट अबाउट यू आर्यन? मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चॉइस होगा. अभी इन्होंने ही टॉक्ड अबाउट रोहित एंड विराट ओपनिंग. आई वुड गो विद शुभमन गिल. ओके, क्योंकि देखिए इस बार लीड कर रहे हैं और वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पे. और आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि हाउ डज कैप्टनसी शेप हिम. कैप्टनसी प्लेयरों को तोड़ती भी है, कैप्टनसी प्लेयर को बनाती भी है. शुभमन गिल का मुझे डिमीनर ऐसा लगता है कि कैप्टनसी विल एक्चुअली सूट हिम बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही is the guy who stays there for Gujarat Titans. He is their aggressive anchor, the word you use, correct? And others, Miller, Tewatia, everybody play around him. And I am not saying कि he is a part of the 11, but he can become that foil if खुदा ना खास्ता मेरे को बोलना मत, but injuries are a part of cricket. Let's face the fact. रोहित, और हम ऐसे प्लेइंग 11 की बात भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट स्क्वाड में तो जगह बन सकती है. स्क्वाड में जगह बन सकती है for that opening slot, क्योंकि अगर हम रोहित और विराट की बात करें, both are right handers, right, and we want someone of that quality. Shubman Gill is that kind of a player who can do well at the opening spot as a foil. If we are going to take it, and if we are not considering Jaiswal at the point, तो गिल का IPL अगर as a leader
अच्छा जाता है, सो इंडिया के लिए इट ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर, बिकॉज ऑब्वियसली देयर हैव बीन टॉक्स, नॉट फॉर टुडे बट फ्रॉम बिफोर. एक्चुअली आई थिंक ब्रेंडन मकलम ओनली सेड इट कि ही इज वन ऑफ द लीडर्स फॉर इंडिया. 100%. तो एज अ कैप्टन ही हैज दैट सीजन, ही हैज द पेडिग्री दैट एक मोहम्मद शमी के बगैर, हार्दिक पांड्या जाने के बगैर की टीम को मैंने उनकी नैया पार लगाई है. So you have to see me as an option. You can't count me out because I have done dual roles for you as a skipper and as a batter, obviously. So I think he has a golden opportunity. Many people are not talking about it, but I think this is the chance for sure. यार मैं गुजरात का सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे इमोशनल कर दिया यार इन्होंने. निखिल जी, व्हाट डू यू थिंक? अरे गुजराती छू यार, तो मन तो तसे के हवे कहो आवा दे. अरे ओके, क्योंकि एवरीबडी लव्स एन अंडरडॉग स्टोरी. तो आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि समटाइम्स डेस्टिनी वर्क्स थिंग्स फॉर यू. तो गिल ने चाहा नहीं था कि उनको कप्तानी मिले और ऐसी सिचुएशन में मिले. तो ये लिखा हुआ है कि आपको कप्तानी मिल रही है, तो आप अब आपका बेस्ट दो. उसके बाद तो एज MS सेज, यू कीप द प्रोसेस, द रिजल्ट्स विल फॉलो. यार इन दोनों ने अपना बेस्ट दे दिया है, तो क्लियरली आई डोंट हैव अ विनर. यार एक काम करो यार, दे दो आधा ट्रॉफी दे दो प्लीज, मेक इट इजी फॉर मी. आ रही शेयर करते हैं. ये लो निखिल जी, आप पहली बार है एक्चुअली, सेकंड टाइम हमने सुपर ओवर खेला है पहले. हाँ क्या? एक ही सुपर ओवर हुआ है, CSK और इसका. नाइस. ओके गाइस, फाइनली, क्योंकि यार बट बहुत मजा आया. बेसिकली दोनों के जो भी आपके पॉइंट्स थे ना, वो मतलब एकदम मतलब ऐसा उसमें था ही नहीं कि ये विनर है, ये सही है, ये गलत है. दोनों के पॉइंट्स भी एक अलग पर्सपेक्टिव ओपन हो गया मेरा भी. यार मुझे सच्ची में लगा नहीं था. अभी मैं गिल की इनिंग के लिए रुकूंगा, गिल की मैच देखूंगा. फर्स्ट मैच MA और GT है, तो आई डोंट केयर. राइवलरी, हाँ कुछ राइवलरी है क्या? सुना तो था कि ये शुरू होने वाला है. कुछ तो आकाश चोपड़ा कह रहा था कि चिढ़ाओ किसे, तो यार थोड़ा स्लेच करो. हाँ क्या पता क्या बात, 25 को लग जाएगा पता, देख लेंगे. ओके, तो हम तो उस मैच के लिए लुकिंग फॉरवर्ड है. आप क्रिक फैन पे सारे वीडियो, सारे रील्स को शेयर करो यार, प्यार देते जाओ. और IPL में तो हम बार बार आएंगे. नेक्स्ट टाइम ना जर्सी डाल के ही आते हैं, क्या बोलते हो? बिल्कुल. हाँ एकदम लाइक अपना चेयर करने के लिए. ये देखो येलो यहीं पे परमानेंट है, देयर इज अ रीजन. अरे रेड भी ज्यादा दूर नहीं है वैसे. उन्होंने कहा 14 येलो रेड पे बैठा है. उन्होंने कहा 14-24 रिक्रिएट हो सकता है यार, यू नेवर नो. यार सिर्फ 6th पे मत आओ यार, 6th पे जो आपका परमानेंट प्यार है ना भाई. लास्ट ईयर प्लीज बोलना नहीं चाहिए, लास्ट ईयर अमीर था वो टूट गया भाई. Thank you so much for watching guys. We'll see you in the next one.